सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, सो सॉरी। वो मिनिस्टर साहब आए हुए थे तो मैं उनके साथ जरा चाय कॉफी में बिजी था, सो सॉरी। बाबा लाइक सीरियसली आपने मेरी एक कॉल भी अटेंड नहीं की। किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है कभी। ओह माय गॉड, 25 मिस्ड कॉल्स। खैरियत तो है बेटा? क्या हुआ? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप ऐसा करेंगे, फाइल यहाँ रख दें, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। क्या हुआ मेरी जान? एवरीथिंग ओके? गुलाम रसूल की कौन सी अमानत पड़ी है आपके पास जो आपने वापस करनी है? क्या मतलब? मतलब ये कि आज उनका बेटा मुझे मिला था, क्या नाम है उसका, कैसर खान। वो बोल रहा था। क्या बोल? आपके लिए मैसेज भिजवाया है उसने। कह रहा था कि आप उसकी अमानत संभाल नहीं पाए हैं तो वो आ रहे हैं उसे वापस लेने के। और आपको पता है बाबा, उसने मुझे धमकाया है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर आइंदा मैं उसे जमाल के साथ नजर आई तो वो मुझे उठा के अपने घर ले जाएगा। बाबा आपको पता है उसने मेरी कितनी इंसल्ट की। यकीन माने अगर उस वक्त जमाल मेरे साथ वहां नहीं होता तो मेरे नाम के पूरी यूनिवर्सिटी में बैनर्स लगे हुए होते। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती। वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कर क्या रहा था? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में थोड़ी आया था, मॉल की पार्किंग में मिला था। अच्छा खैर छोड़े, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। मेरी प्री एग्जाम्स में पूरी क्लास में सेकंड पोजीशन आई है। वंडरफुल। और ये सब कुछ जमाल की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे प्रोवोक किया, वो मुझे गाइड करता रहा, उसने मुझे पढ़ाया। ही रियली हेल्प्ड मी आउट। तो मैं उसे ही ट्रीट देने के लिए वहां मॉल में गई थी। तब वहां पे वो कैसर खान मिल गया। उसने अपनी गाड़ी मेरे सामने ऐसे लाके रोक दी। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी बाबा। आपको पता है, मुझसे आके कहने लगा कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही। मैंने उसे कहा भाई तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले। तो आगे से मुझे कहने लगा जाओ जाके अपने बाप से पूछो। बाबा बाबा वो कौन सी अमानत है जो आपके पास है? कहीं वो मैं तो नहीं? क्या मंगवाऊं तुम्हारे? बाबा मैंने आपसे कुछ पूछा है। कौन सी अमानत आपने उसे वापस करनी है? अरे बेटा मुझे याद नहीं, इतने साल हो गए मुझे उससे मिले। पूछता हूँ उससे, पूछता। हाँ वो ऐसा करें कि एक स्ट्रॉबेरी शेक और एक मेरे लिए कॉफी। जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। इन प्लॉटों की कोई कीमत नहीं बढ़ा, ठीक है? ये वाला जो रेट है खासतौर पे 223 लिखा है। अच्छा आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे जरूरी कॉल है। सलाम चाचा। ये क्या हरकत की है तुमने आज बेटा? कैसी हरकत चाचा? ये हीर क्या बता रही है मुझे? मैंने कोई हरकत नहीं किया चाचा, बल्कि मैंने इसे रोका उस हरकत से जो ये कर रही थी। देखो कैसर, हीर मेरी बेटी है। मेरे सिवा उससे पूछने का किसी को इख्तियार नहीं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। चाचा जान, जहां इज्जत गैरत का सवाल आएगा
वहां मेरा भी हक बनता है इसे कुछ पूछने का। तुम्हारी इज्जत और गैरत का मेरी बेटी से क्या था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जान? कल को इसने मेरा खानदान की इज्जत बनकर मेरे घर में आना, तब इसकी सारी हरकतें मेरे खाते में आएंगी। पागल हो गए हो तुम? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? सोच ली? मैंने कुछ नहीं सोचा चाचा जान, ये आपने और बाबा ने तय किया था आपस में। भूल जाओ उस बात को। तय वह कुछ नहीं किया था। हंसी मजाक में एक बात हुई थी जो बाद में हम दोनों भूल गए, हमारा बाप भी और मैं भी। हो सकता है, यह हो सकता है कि आप भूल गए हो चाचा जान, लेकिन मेरा बाप नहीं भूला। बाबा को आखिरी वक्त तक ये बात याद थी। जाते जाते मुझे 2 जिम्मेदारियां दे गए थे। एक, उनके नाम की मस्जिद बनाना, और दूसरा शामीर का और हीर का रिश्ता। मस्जिद तो मैंने बना दिया चाचा, अब ये दूसरी जिम्मेदारी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कल को आपके ही गले पड़ जाएगी। कौन सी कोई रस्म हुई थी? ढोलकियां बजी थी, मजाक मजाक में एक बात हुई थी हम दोनों के बीच। वो 2 दिन की बच्ची थी जब गुलाम रसूल ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा कि आज से ये मेरे शामिर की अमानत है तुम्हारे पास। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ इतना नहीं हुआ था शफी, दूसरे दिन सारी बिरादरी में मिठाइयां बांटी गई थी और आते वक्त तो अम्मा ने चांदी की अंगूठी भी पहना दी थी उसे। 20 साल पहले के 4 लड्डू किसी को याद नहीं है, ना ही वो 2 टके की अंगूठी हमें याद। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं कि आप उस कल्चर से कट के बैठे हुए हैं। कत्ल का बदला और ऐसे रिश्ते वो लोग कभी नहीं भूलते। अब देखिए ना, कल का बच्चा कैसे सीना तान के आपके सामने खड़ा हो। उसकी बात रहने दो। के पास 2-4 पैसे आ गए इसलिए उसकी आवाज जरा ऊंची हो गई। कल तक तो उनको फुर्सत ही नहीं थी 2 वक्त की रोटी कमाने के अलावा। जब बाप ने मरते वक्त वही 2 छोड़े थे उसके, जिस पर वो सामान लाद कर बॉर्डर के आर पार स्मगल किया करता। अब हुकूमत ने उसकी बंजर जमीनों में से सड़क निकाल ली है तो वो ऊंटों से उतरकर गाड़ी पर आ गया। आजकल कर क्या रहा है वो शामिर? मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछ तो लेते। आपका होने वाला दामाद है। आपको क्या बकवास कर रही है? उस वक्त भी इसी तरह आंखें दिखाई थी आपने मुझे, यही अल्फाज इसी लहजे में कहे थे। उनके इतने सारे एहसानात गिनवाए थे मुझे कि मैं तब से अब तक खामोश रही। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहा। वो अंगूठी रखी है तुम्हारे पास? बहुत दुख हुआ मिस हीर, आपके फादर की डेथ का सुन। बाबा, तुम्हारी खामोशी से तो यही लग रहा है कि तुम्हारा बाप मर गया है। नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है मेरी जान। कोई कुत्ता भौंक सकता है तुम पर, काट नहीं सकता। मैं जा रहा हूं कल।
उनकी अंगूठी वापस करना। मेरी हीर वही अंगूठी पहनेगी जो उसकी अपनी पसंद की हो। I love you, बाबा। I love you too, sweetheart. मेरे बाबा क्लास 2 में थे जब उनकी सारी फैमिली सैलाब में बह गई। बाबा इसलिए बच गए क्योंकि वो उस दिन 5-6 किलोमीटर दूर एक स्कूल में थे। उनका ब्रॉटअप किसी और फैमिली में हुआ, दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उस फैमिली में एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन मेरे बाबा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया और फिर शहर आ गए। और तुम्हारी तरह शहर आकर उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां कर कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्हें मेरी मामा मिली और मैं पैदा हो गई। फिर जब मैं 2 महीने की थी तो बाबा मुझे अपनी फैमिली से मिलाने लेकर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने मुंह बोले भाई के 2 साला बेटे से मेरी मंगनी तय कर दी। तो ये थी सारी स्टोरी। अब मेरी शादी हो गई। तुम्हें याद है वो बंदा जो हमें कल मिला था? हाँ। उसके छोटे भाई शामिल थे। तो यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी? ते आ सकते हैं। कितने सख्त लोग हैं, वो देखा ही था ना तुमने। तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए बस। देखो ना तुम्हारे ग्रेड्स भी कितने इम्प्रूव हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे भी बीट कर सकती हो। ऐसा नहीं हो सकता जमाल, नहीं मानते वो लोग। मैं शायद कल से ही यूनिवर्सिटी ना आऊं। इसीलिए तुम अपनी ट्रीट मुझे आज दे रहे हो। अपनी फर्स्ट पोजीशन की ट्रीट भाई। नहीं, नहीं का क्या मतलब है? तुम मेरी ट्रीट हड़प करके बैठ जाओगे। प्लीज आज, फिर कभी। आज क्यों नहीं? फिर नहीं, मैं तुम्हारे लेवल की ट्रीट दे सकता हूँ तुम्हें, ना कोई गिफ्ट। जमाल, मुझे तुमसे तुम्हारे लेवल की ट्रीट चाहिए, तो इसलिए कम ऑन गेट अप। फिर मेरी बात सुनो फिर प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी एक सेकंड बात सुनो। जमाल, तुम मुझे आज ही ट्रीट दे रहे हो, हाँ या ना? क्योंकि कल से मैं शायद तुमसे ना मिल। सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। चलें? खाना खिला दे अम्मा जान। शफी, शफी।
बिस्मिल्लाह। बच्चा कब है? बस अभी बहुत अम्मा जी, अम्मा जी, जल्दी कर। अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी, क्या बात है राबिया? अम्मा जी, आपको पता बाहर कौन आया है? कौन आया है? अम्मा जी, वो जो आपके शहर वाले देवर नहीं है, वो आए। शफी भाई? हाँ। सच कह रही? जी। आज उसकी छठी बरसी पे आया है तू? बीच में ना कोई अता पता, ना कोई खैर खबर, मुड़ के नहीं देखा कि अम्मा जी मर गई या जिंदा है? अम्मा जी, दरअसल ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत दूर चला गया था। अभी 6-7 महीने पहले तो वापस लौटा हूँ। सगी माँ नहीं हो ना तेरी, इसीलिए पुरानी फैल की तरह बंद करके अलमारी में फेंक दिया था। वरना एक भाई दूसरे भाई को दफनाने के बाद अपनी माँ को छोड़ के यूं चला नहीं जाता। अभी भी किसी से पूछ के आया हो जिंदा है या मर गई? नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है। अब कैसर से बात होती रहती है, आपकी खैरियत पूछता रहता हूँ। वो भी तेरी तरह दिन रात भागा फिरता है पैसे के पीछे। अब देख, ये बंगला खड़ा कर दिया उसने अपने बाप दादा की जायदाद के ऊपर। जिंदगी भर की यादें गिरा दिए वो दरो दीवार, जिसकी एक एक ईंट पे तुम लोगों का बचपन नक्श था। तो तुम कल से पक्का गृहस्थी नहीं आओ? उन्होंने बहुत सख्ती से मना किया है, क्या करूं? बहुत मिस करूंगा तुम्हें। मैं भी। बहुत बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, क्या कर सकते हैं। और वो तुम्हारे बाबा की प्लानिंग जो उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए की थी, उन्होंने भी हार मान ली। नहीं, उन्होंने तो मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो मैं उन्हें इनकार कर देता हूँ, वरना मैं क्यों अपनी कमिटमेंट खराब तो करूं? टाइम लो ना उनसे। कोई आ सकता है तुम्हारी लाइफ में, आज नहीं तो कल। तुम क्यों इतनी छोटी सी बात पे अपना फ्यूचर खराब कर रही हो? मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ ना, वो बहुत स्टूपिड है। उसको सिर्फ अपनी माँ और अपनी किताबों से मोहब्बत है। वो मेरी तरफ उस नजर से देखेगा ही नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि वो कभी भी मेरी तरफ उस नजर से देखेगा ही नहीं, और ना ही मैं किसी और की तरफ उस नजर से देखूंगी। तो इसलिए बेहतर है कि मैं बाबा की बात मान लूं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। सर, आपके लिए कुछ और लाऊं? नहीं, बल्कि ये भी उठा लीजिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम शफी भाई। कैसे हैं आप भाभी?
आपको याद है जब आप आया करते थे, वो कितना खुश हुआ करते थे आपको देखकर, और कहते थे कि शफी तो जल्दी जल्दी फेरे लगाया कर, तेरे सदके में हमें भी अच्छा खाना मिल जाएगा। वरना तेरी भाभी तो जान ही छुड़ाती रहती है बस। पर आपने तो मुड़कर ही नहीं देखा एक बार भी उनके जाने के बाद। बस कर बस, सबसे पहले मैंने इसको बहुत लता कैसर का बेटा भी है, गुलाम रसूल नाम रखा है हमने उसका। आपकी मौत को कैसर ने दिल से लगा लिया था, इस बच्ची को उठा के हमने उससे शादी कर दी। जुमा खान की बेटी है राबिया। कैसे है चाचा जुमा खान? जी बाबा तो हमें छोड़ के चले गए। ओह, इन्नलिल्लाहि व इन्ना तुझे याद है जुमा खान तेरी जेब में छुप के बादाम डाल दिया करता था। हाँ, कहते थे कि तू पढ़ता है ना, बादाम खाने से तेरा दिमाग तेज और गुलाम रसूल सारे बादाम मेरी जेब से निकाल कर खा जाता था। पकड़ो, खल रहा है, पकड़ो ना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे काबिल क्यों नहीं। ये सवाल तुम किसी और से पूछना, वो तुम्हें बताएगा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना? देख नहीं रहा मैं क्या? तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे? इससे भी बुरा हो सकता। तुम्हारी देख, मुझे तुम्हारी हिम्मत, जहानत और मेहनत से मोहब्बत। तुम्हारे मुंह से ऐसी मायूसी वाली बातें अच्छी नहीं लगती ना। उसी नहीं है ही। हकीकत, मेरा बाप एक छोटा खुबानियों के बाग के अलावा हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं। इससे मेरा और मेरी माँ का पेट बहुत मुश्किल से भरता है। मैं अपने आप को इस शहर में कैसे घसीट रहा हूँ, सब तुम्हारे सामने। कब कैसे शहर के हालात बदल जाएं और वापस गांव चले जाऊं, कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास एक छोटा सा बाग और तुम्हारी सगी माँ तो है ना जिंदगी में। मेरे पापा के पास तो वो भी नहीं था, लेकिन आज देखो वो कहाँ खड़े हैं। फिर हिम्मत, मेहनत और जहानत के अलावा एक और चीज चाहिए होती है, तब जाके मिलती है कामयाबी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो? ये तो वक्त बताएगा। वक्त आ चुका है जमाल, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। हीर में अपनी किस्मत की बात कर, किसी के एहसान या खैरात की बात नहीं कर रहा। You know what? I hate you. हीर, ये सब कुछ मेरे अकेले के लिए है कि और लोग भी आ रहे हैं? दूसरों की दावत तो रात के खाने में है, तेरे आने की खुशी में। पूरी बरादरी को बुलाया है मैंने तुझसे मिलने के लिए। इस वक्त तो बस सिर्फ तेरे पसंद की चीजें बना। बस बाजी, मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। बचपन में तुम दोनों तो छीना झपटी हो जाती थी इसके ऊपर। अब एक गुलाम रसूल तो नहीं है, उसके हिस्से का भी तुझे ही खाना होगा। अच्छा और क्या,
जब भी खीर बनती थी ना वो भी ऐसे ही करते थे, आपका हिस्सा अलग करके फिर खाया करते थे। मीठा तो अब जिंदगी से ही निकल गया है जब से शुगर हुई है। कितनी सारी बीमारियां पाल ली है तूने इतनी सी उम्र में है। बात सुन, किसके लिए भाग दौड़ कर रहा है? तूने बस अपना और अपनी बीवी का पेट पाला। तेरी बेटी तो ब्याह कर आ जाएगी यहाँ। और हाँ देख, अगर तू अपनी बेटी के लिए कर रहा है ये सब कुछ ना तो हाथ रोक। मोहम्मद की बेटी गुलाम रसूल के घर बहू बन के नहीं आएगी जो जहेज वहेज लाएगी अपने साथ। और सुन लो जुबैद भाई, तुम्हारे सामने ही बात कर, अगर ये खुशी देके बगैर ही मर गई ना तब भी ऐसा ही होगा। जी अम्मा जी। तेरे बेटे को तो हवस लग गई है ना पैसे की। ऐसा ना हो कि लालच में आके रिश्ते ही भूल जाए। और तू मरने का इंतजार कर रहा है? शादी के बाद भी पढ़ सकती है वो। तुझे इतना ही शौक है उसे पढ़ाने का। फिर आस पड़ोस में बहुत सारी बच्चियां शादी के बाद पढ़ के डॉक्टरनियां बन रही हैं। चल अब आ गया ना तो बैठ के तारीख भी तय कर ले। क्यों जुबैदा, कब तक हो जाएगी भाई तेरी तैयारी? अम्मा जी हमारी तैयारी तो पूरी है, सब शफी भाई से पूछ लें। तो मैंने चीजें बनाई है उनके ऊपर ही आस्था रख के बैठी हुई है या खुद भी कुछ किया तूने अपनी नूह के लिए? अम्मा जी जैसे हो ना तो बाजार से सारी चीजें यूं आ जाती हैं, फर्नीचर, जेवर, सब कुछ। ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन लगेंगे, सब कुछ मिला के 1 महीना। नहीं भाई इतनी जल्दी भी नहीं, फसल को आ जाने दो। आखिर दूसरों ने भी तो तैयारियां करनी है ना। ये शादी सिर्फ 2 घरों की नहीं है, पूरी बरादरी की है। सबको तैयारी करनी है। मेला लगेगा मेला। ये क्या कर रही हो? इसको अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ। किसको निकाल रही हो? हिस्ट्री को। क्या मतलब? मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा ये, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं पढ़ सकते? इतना तो इम्प्रूव कर गई हो बेटे, क्लास में 2nd पोजीशन आई तुम्हारी। वो पोजीशन जमाल की वजह से आई थी। एहसान किया था उसने मुझ पर, इसलिए अब उसके सारे एहसानात मैं उसको वापस लौटा रही हूँ। लड़ाई हुई है उससे? मैं क्यों लड़ूंगी उससे? उसकी हैसियत ही क्या है? 2-4 खुबानियों के दरख्त जो उसको बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी देते हैं, या वो उसकी बेकार सी वेटरी जिसमें उसे टिप के नाम पर 2 पैसे भीख में मिल जाते हैं। खुदा का खौफ करो हीर, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहता है। ये है उसकी हैसियत। अच्छा किस बात पे लड़ाई हुई है? अम्मी मैंने आपको कहा ना कि मेरी उससे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। मैं बस अब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती, खत्म, नहीं होगा मुझसे। और अपने बाबा से क्या कहोगी? वो मेरी प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, इस घर में मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हटाओ ये सब यहां से। किस लिए पड़ी हुई है? हमारे रिस्क की बेइज्जती हो रही है। ये आदमी जोड़ने नहीं तोड़ने आया था सब कुछ।
शायद दरिया बहा के ले गया तेरे माँ बाप को, वरना आज शर्म से मर जाते तेरी कमजोरी देखकर। 4 पैसे क्या मिल गए तुझे? तूने तो आंखें माथे पे लगा ली हैं? जात, बरादरी, रिश्ता, रिवायत, अपनी औकात सब भूल गया। मैं कुछ नहीं भूला हूँ माँ जी। से तो अच्छा मौलू गुलाम है। दुबई में कोठी बनाई है उसने। मेरे पास आता है ना, पैरों में बैठता है, उसकी जेबें नोटों की थद्दियों से भरी होती हैं। 10 रुपए की ईदी मांगता है मुझसे। तुझे तो मैंने गोदों में बिठाया है, पलकों में छुपाया है, और तूने आज मुझे इस तरह ठुड्डा मारा है। मेरा सर हाजिर है माँ जी, 100 जूते मार लें, पर मैं किसी दूसरे की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता हूँ? किसी और की बेटी है ये, है? एक नहीं 2 बेटियां भी आई हैं मैंने। एक को माजूर के साथ और दूसरी को 10 साल बिठा के रखा मैंने, जब तक उसका मंगेतर बॉर्डर पार से रिहा होकर नहीं आया। पूरी की ना माजूर है, ना चोर, ना स्मगलर, ना जाहिल दान पढ़। तेरी बेटी की बराबरी के खातिर गुलाम रसूल ने उसे डंडे मार मार के पढ़ाया, और अब कैसर ने लाखों रुपए से खर्च करके क्या ना भेजा पढ़ने के। शक्ल में भी किसी से कम नहीं है वो। ये ऊंचा कद, ये चौड़ा सीना, तेरे शहर के तो 2 लड़कों को इकट्ठा मैदान में गिरा देगा वो। और क्या मांगती है तेरी बेटी? बेहतर यही होगा कि हम ये फैसला दोनों बच्चों पे छोड़ दें। शामिर वापस आ जाए ना तो उसको मिलने भेज दीजिएगा। हाँ, अब हम अपने बच्चे को लड़कियों की तरह हार करके तेरी बेटी के सामने पेश करते हैं। वाह शफी मोहम्मद, जलालत से देगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अम्मा जी, हो सकता है कि शामिर को हीर पसंद ही ना आए और आप ये फैसला जबरदस्ती उस पर थोप रहे हो। अब जाहिर है वो भी चाइना तक गया है, कोई कुएं का मेंढक तो रहा। बस शफी मोहम्मद, पढ़ने गया, खून बदलवाने नहीं गया है जो बदजात होकर वापस आएगा। भाभी जी तो पता नहीं किस जमाने की बातें कर रही है, मगर आप तो समझती हैं जमाना बदल गया है। आप इस तरह से बच्चों को जबरदस्ती एक दूसरे से रिश्तों में नहीं बांध सकते। आपके बेटे में कोई खराबी नहीं, लेकिन हीर किसी और माहौल में पली बड़ी है, तो उसने तो शादी का सोचा भी नहीं। वो हो सकता है वो शादी करे ही ना। सच बता, तेरी बेटी को कोई और पसंद आ गया है या अपनी माँ की तरह कोई अफसर तलाश कर लिया उसने अपने लिए? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, और अगर ऐसा होता भी ये हक उसे उसके मजहब ने दिया है, आप और मैं नहीं छीन सकते। चलता हूं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? अम्मा जी क्या हुआ? रफी भाई,
मन साइया